राजा धुलकरनैन एक ऐसे महान शासक थे जिन्हें अल्लाह ने अपार शक्ति और गहरा ईमान विश्वास दिया था। वे दुनिया के दूरदराज के कोनों की यात्रा करते थे ताकि न्याय की स्थापना कर सके और कमजोरों की रक्षा कर सके। अल्लाह के मार्गदर्शन में चलते हुए एक बार वे दो पहाड़ों के बीच एक घाटी में पहुँचे। वहाँ उनकी मुलाकात एक ऐसी जाति से हुई जो बहुत डरी हुई और मजलूम थी। उनकी भाषा समझना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी बात धुलकरनैन तक पहुँचाई। हे धुलकरनैन, याजूज और माजूज ने हमारी धरती पर बड़ा उत्पात मचा रखा है। वे हमारे घरों को लूटते हैं, फसलों को बर्बाद करते हैं और हमारे परिवारों को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या आप हमारे और उनके बीच एक दीवार बना देंगे? इसके बदले हम आपको कर टैक्स देने को तैयार हैं। धुलकरनैन ने बड़ी विनम्रता और शांति से उत्तर दिया, मेरे रब ने मुझे जो शक्ति और धन दिया है वह तुम्हारे दिए हुए किसी भी कर से कहीं बेहतर है। तुम बस अपनी मेहनत और मजदूरों से मेरी मदद करो। मैं तुम्हारे और उनके बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दूंगा जिसे कोई हिला न सकेगा। लोग लोहे के भारी टुकड़े और सूखी लकड़ी लेकर आए। धुलकरनैन के आदेश पर उन्होंने पहाड़ों के बीच के खाली स्थान को लोहे से भर दिया। जब वह लोहे का ढेर पहाड़ की ऊंचाई तक पहुंच गया तो उन्होंने आग जलाने का हुक्म दिया। देखते ही देखते लोहा आग की तरह लाल हो गया। फिर उन्होंने उस दहकते लोहे पर पिघला हुआ तांबा, पीतल डलवाया, जिससे वह एक अटूट और चिकनी दीवार बन गई। अब वह उपद्रवी जाति याजूज माजूज न तो उस दीवार को लांघ सकती थी और न ही उसमें छेद कर सकती थी। उस इलाके में फिर से शांति छा गई। बच्चे फिर से गलियों में बेखौफ खेलने लगे और लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। धुलकरनैन ने उस विशाल दीवार की ओर देखा और झुककर कहा, यह मेरे रब की रहमत है, लेकिन जब मेरे रब का वादा कयामत के करीब का समय आएगा तो वह इसे मिट्टी में मिला देगा। और मेरे रब का वादा अटल और सच्चा है। वे वहाँ से अपनी अगली यात्रा पर निकल पड़े, इस सुकून के साथ कि उन्होंने न्याय किया और मजलूमों की रक्षा की। आज भी उन्हें एक ऐसे राजा के रूप में याद किया जाता है जिसने अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ भलाई के लिए किया और जो हमेशा अपने खुदा से डरता रहा।